तो भाई साहब समझ नहीं आता कि आपकी अदालत शो है या ट्रूथ बियर का गेम है या एक बॉक्सिंग रिंग है जहां पे कोई भी आके अपने अपोनेंट को यूं गुस्सा मार के गिरा देता है। कोई भी आकर ट्रूथ बियर के नाम पे कुछ भी बोल देता है, अपने पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ा देता है और फिर बाद में जो वीडियो वायरल होती है ऐसा लगता है भाई साहब क्या ही हो गया अपने जीवन में है। आज मैंने भी आज क्योंकि फीमेल की बात करूंगा तो मैंने भी आज फेमिनिज्म का तड़का मारूंगा क्योंकि एक फीमेल चश्मा है जो कि आज मैं लगाऊंगा इसकी ऐसी की तैसी। भाइयों और लड़कियों, मेरा नाम है मुकेश। तो कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आप बेहतरीन रहे, फर्स्ट क्लास है। तो आज की हम बकचोदी करने वाले हैं जो बकचोदी हो चुकी है। मैरी कॉम मतलब बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर है हमारी एक। तो मैरी कॉम के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। तो बिना किसी लेट लपेट झपेट के शुरू करते हैं आज की बकचोदी। भाई समझ नहीं आता कि रजत भाई ऐसी कौन सी गोली खिलाते हैं, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी खिलाते हैं कि लोग अपने शो में आके अपने शो में लोगों को बुला के कुछ भी बुलवाते हैं। मतलब कुछ भी लोग बोल जाते हैं, पता नहीं क्यों। क्या लोग अपनी पर्सनल लाइफ की ऐसी बातें डिस्कस कर जाते हैं कि ऐसा लगता है यार क्या बात कर रहे हैं यार, ये तो हमारे लेजेंडरी प्लेयर थे, इन्होंने कैसे बोल दिया? तो बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन थे क्या? लेकिन यहाँ दो तरफा बातें, मतलब कि यहाँ से भी एक तरफा बात है लेकिन दो तरफा बातें होनी चाहिए। अगर एक फीमेल की बात हो रही तो एक मेल की भी बात होनी चाहिए। देखो हम बकचोदी करेंगे लेकिन बकचोदी का एक लहजा भी रखेंगे, है ना? ऐसे नहीं कुछ भी बोल देंगे। तो मैरी कॉम जो हमारे बहुत बड़ी बॉक्सर चैंपियन है, उन्होंने आके आपके अदालत में कुछ बॉक्सिंग के शॉट्स दे दिए बहुत भयानक तरीके से, बहुत भयानक। और वो पूरे इंटरनेट में ना हंगामा मच चुका है। क्या बोलते हैं, हंगामा मच चुका है कि भाई साहब मैरी कॉम ने क्या बोल दिया, क्या कह दिया। अरे भाई बोल दिया, ठीक है बोल दिया, लेकिन ये एक साइड की बात है ना, उस लड़के की बात को कौन समझेगा है? अब मैरी कॉम ने क्या कहा? मैरी कॉम ने यही कहा कि क्या किया गली में तो खेलते थे, स्ट्रीट में खेलते थे, हैं? क्या किया? मैं कमाते थी, मेरी कमाई पे ऐश करते थे, ऐसा वैसा जो भी बहुत कुछ बोला। और उनका जो टोन है ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ना उस टोन में, जिस टोन में बोला गया। देखो बात क्या है हमें नहीं पता, है ना? मतलब कि क्योंकि ये एक तरफा बात है। दूसरी तरफ का क्या है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। एक हाथ से आप ना ताली नहीं बजा सकते हो, कुछ और कर सकते हो। अच्छी बातें करेंगे तो कहने का मतलब है कि दोनों साइड से बातें हुई है ना। तो मैंने कहा था कि क्या किया मेरे लिए, क्या किया तूने बे, हैं? क्या भले तूने अपना काम छोड़ दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया मेरे लिए, लेकिन अब मैं आ गई हूँ इसमें कि तूने क्या किया मेरे लिए, है? मेरी कमाई पे पलते हो, मेरी कमाई पे रहते हो। तो भाई साहब, तो ऐसी बहुत सारी बातें इंटरनेट पे वायरल हो रही है। तो मेरा कहना इतना है कि हम बकचोदी करें, बात करें, हम लोगों का मजाक बनाए, लेकिन दूसरी साइड को भी समझे। सिर्फ एक फीमेल गलत हो सकती है या हो भी नहीं सकती, क्योंकि ये एक हमारे से एक फीमेल की साइड से। अब मेल की साइड से जो वीडियोस आई हुई हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनके हुए हैं, उनके कुछ एक्स्ट्रा अफेयर्स रहे हैं मैरी जी के, जो उनके हस्बैंड ने कहा, है ना? तो वो भी एक इशू है, तो बहुत सारी बातें हैं। हम सिर्फ इस पे बात कर सकते हैं, हम सिर्फ ऐसे नमस्ती कर सकते हैं कि चलो ठीक है हम कर लेते हैं, लेकिन वी रिस्पेक्ट, है ना? क्योंकि यार वो एक लेजेंडरी प्लेयर है हमारी, है ना? बॉक्सिंग का ऐसे हमने, क्योंकि भाई मूवी बनी है यार जिसमें प्रियंका जी ने एक्ट किया है, बहुत प्यारा। अभी यहाँ पे ना समय रहना भाई की ना बात याद आती है कि यार किसी के मरने के बाद उसकी बायोपिक बनाओ, क्या पता कौन का भाग दे, कुछ पता नहीं चलता कि बायोपिक बनाने के बाद लेकिन भाई साहब क्या ही बोल दिया। तो कहने का मतलब है, अब देखो यहाँ पे एक बात निकल के सामने आती है कि लड़कों पैसा कमाओ। अगर आपकी पार्टनर कल को आपको ऐसा आपको उसने बोल दिया ना, आप क्या करोगे यार, हैं? क्या घुट के मर जाओगे, हैं? क्या करोगे? तो कहने का मतलब है जहाँ पे इक्वालिटी की बात आती है ना, लड़के कुछ भी कर जाएंगे आपके लिए, और लड़के की जहाँ बात आएगी ना, वो आपके मुंह पे बोल देगी कि तुमने क्या किया मेरे लिए, क्या किया। कुछ भी बात हो, लेकिन मोरली, अगर मैं मोरल बात करूँ, एक एथिक्स की बात करूँ, सपोर्ट की, जो हम सपोर्ट एक दूसरे को हम करते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो मैरी कॉम जी ने अपने बहुत जगह इंटरव्यू में कहा कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये कर दिया, वो कर दिया, अपनी जॉब छोड़कर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन अचानक से अभी जो है इस पे आपकी अदालत पे
इंटरव्यू आया है उसमें जो बातें बोली गई है वो बातें बहुत डरावनी है यार। क्या ऐसा भी हो रहा है क्या कि पहले बातें कुछ और थी अब बातें चेंज हो गई है लोगों की? तो इससे थोड़ा लगता है कि क्या रिश्ता, क्या मतलब कि रिश्ता यही है, क्योंकि ये हमारी आइडियल है ना। मतलब कि हमने क्योंकि हम 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हमने सिर्फ सुना है मैरी कॉम के बारे में, हमने उनकी फिल्में देखी है, इंस्पिरेशन है वो हम सबकी। अगर कोई उनसे इंस्पायर होगा, है ना, कोई अगर उनको देख के आगे बढ़ा होगा और अब 10 साल बाद अगर ये इंटरव्यू देखेगा तो क्या सोचेगा कि यार ये मेरी आइडियल थी ना, ये क्या हो गया अचानक से, ये मतलब कि ये चेंज कैसे आया, व्हाट इज द मैटर, क्या है मैटर, क्या हो गया, क्या सिचुएशन रही होगी। तो ऐसी बातें मेरी ख्याल से, जहां तक मेरा कहना है कि भाई साहब की पर्सनल बातें ना कमरे के अंदर, घर के अंदर होनी चाहिए, ना कि बाहर आके आप कैमरे बोल दो। बहुत थू होती है, बहुत दिक्कतें हो जाती है। तो पर्सनल बातें अपने पास रखो, अपने अंदर रखो, अपने हस्बैंड से, अपने लोगों से शेयर करो, ना कि आके मीडिया में बोलो। मीडिया में कुछ भी बोलना बहुत गलत चीज हो जाता है। इसलिए समाज में इतना कुछ होता है ना, मैं चश्मा लगा के रखता हूँ। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, कोई मुझे ये भी नहीं बोल सकता, बंदी भी नहीं है, मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं चश्मा लगा के रखता हूँ कि भाई साहब दुख किसी को मेरे आंसू ना दिखे, है ना। तो अब फाइनल बात करते हैं भाइयों की। देखो लड़कों, पैसा कमाओ, पैसे पे ध्यान दो, बहुत जरूरी है ना। लड़की उड़की जो भी है भाई साहब, लेकिन कल को अगर आके उठ के बोल दिया ना कि तुमने मेरे लिए किया क्या है, इट्स हर्ट्स मोर देन एनीथिंग, है ना, कि तुमने क्या किया मेरे। तो जो सारी बातें इंटरव्यूज वायरल हो रहा है, तो आप एक मतलब कि सिर्फ मैरी कॉम जी का वो पार्ट देखे, आप उसको मतलब कि ये ना बनाओ कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, कुछ इसके पीछे हुआ होगा जो हमें नहीं पता, जो बाद में उनके हस्बैंड ने वीडियो डाली हुई है, जो ऐसी सर्कुलेट हो रही है अफेयर की। हम दोनों के रिश्ते के बारे में कुछ नहीं बोल सकते भाई साहब, हम किसी के पर्सनल रिश्ते में आके हम कुछ कह नहीं सकते हमको, है ना, हम कुछ बोल नहीं सकते, नहीं कि तुम गलत हो, तुम गलत हो। भाई हमें सारा हमारा रिश्ता नहीं समझता है। अब देखो, अब सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है कि लोग मैरी कॉम को जज कर रहे हैं कि भाई कैसे बोल दिया। अबे तुम पहले अपना रिश्ता संभाल लो, तुमसे अपना रिलेशनशिप संभल नहीं रहा, तुमसे अपनी फैमिली संभल रही है, तुमसे अपनी बीवी नहीं संभल रही, तुमसे अपना हस्बैंड नहीं संभल रहा, तुम जज कर रहे हो दूसरे को जो ऑलरेडी एक लेजेंड प्लेयर है, बॉक्सर है। मैं मुक्का मार देंगी वो, अगर इंस्टा पे आ गई तुम्हारे ना घर पे, देखते कि किस हरामियों ने फॉलो ऐसा किया है, ऐसा वीडियो बनाया है, ऐसे मुक्का मार देंगी। मुझे खुद डर लग रहा है, अभी मैं पूरी बातचीत करके मेरी खुद फट रही कि भाई कहीं आके मेरे को पहल ना दे। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक क्लिप देख के आप कोई डिसीजन ना बनाए, किसी के बारे में कोई ऐसा परसेप्शन ना अपने दिमाग में बनाए कि मैरी कॉम जी थोड़ी वैसी गंदी है या वो गंदे हैं या ऐसा वैसा जैसा तैसा। तो एक इंटरव्यू है, एक ऐसी बातचीत हुई, उन्होंने बोल दिया, उनका कहने का मतलब मेरी ख्याल से गलत ना रहा हो, भगवान करे उनका टोन वैसा रहा हो कि क्या किया इस टाइप का टोन रहा हो, तो हम उन्हें जज नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। तो यही सब बातें चल रही इंटरनेट में भाई साहब। तो इसलिए शादी वादी करने से बहुत हमको डर लगता है, लेकिन मन तो करता है शादी कर लूँ मैं भी, जीवन के मजे होते, लेकिन ये सब सोच के डर भी लगता भाई साहब। तो यही सारी बातें आजकल हो रही इंटरनेट पे। तो मैं सोचा कि इस पर बकचोदी वीडियो बनाते हैं, मैंने बना दी आज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धूम मचा दो यार वीडियो पे। कसम से कह रहा हूँ कि व्यूज की जरूरत है और सब्सक्राइबर की भी। मैं रो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर करो और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय 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 बाय।